सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ सिर्फ 4 रुपये का है। इस स्टॉक के बारे में कमेंट भी आया था। देखो, सस्ता स्टॉक प्राइस के बेस पर कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 या 4 या 5 रुपये का स्टॉक मिल रहा है तो इसका मतलब वो सस्ता है, याद रखना। और ये भी ज़रूरी नहीं कोई स्टॉक आपको 10,000 का मिल रहा है तो वो महंगा है। स्टॉक का प्राइस डिपेंड नहीं करता सस्ता होना या महंगा होना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हमें कोई छोटे स्टॉक मिल जाते हैं, मतलब जिनका प्राइस बहुत कम होता है, 5-10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये से भी कम की रेंज का स्टॉक होता है, तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। अब अगर हमें कोई 5 रुपये का स्टॉक मिल जाए या 2-3 रुपये का स्टॉक मिल जाए और हमको वहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई ये स्टॉक हमें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, तो डेफिनेटली इतने कम प्राइस के स्टॉक की तरफ हम ज़्यादातर चांस है कि अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये स्टॉक अभी इसमें एक अच्छी खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना अगर आपके पास है, और अगर आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेना, क्योंकि एक बहुत छोटी सी पेनी स्टॉक है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट करना। बाकी अभी मैं आपके साथ इस स्टॉक के बारे में डिटेलिंग शेयर करने वाला हूँ। आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कौन सा स्टॉक है, मैं बात कर रहा हूँ नंदन डेनिम की। ठीक है, नंदन डेनिम्स लिमिटेड टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है वैसे तो ये। यहाँ पर 4 रुपये स्टॉक का प्राइस है। आप देखो, प्राइस 4 रुपये है। ये कंपनी नंदन डेनिम लिमिटेड ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू दोनों किए थे। सितंबर 2024 में इसने 10:1 के रेशियो में स्प्लिट लागू किया था। यानी कि जो आपको 4 रुपये का प्राइस नज़र आ रहा है, 4 रुपये का नहीं है अगर स्प्लिट से पहले देखो। और इतना ही नहीं, इससे पहले इसने मार्च 2022 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्च 2022 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर भी दिए थे, यानी कि 1 के बदले 2 स्टॉक दिए थे। अगर आप 1:2 के रेशियो में बोनस भी हटा दें और 10:1 के रेशियो में स्प्लिट भी हटा दें तो इस स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपये से ऊपर ही होगा। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी स्प्लिट और बोनस दे रही है, तो फ्यूचर में उम्मीद है आगे भी दे सकती है। अगर ये कंपनी ग्रो करने के चांसेस है इसमें, जिसमें आपको इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, और अगर आपको दम नज़र आता है तो बिल्कुल ये अच्छा स्टॉक है। क्योंकि जो कंपनी स्प्लिट और बोनस देती है और वो कंपनी ग्रो करने के चांसेस है उस कंपनी को, फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, कंपनी सर्वाइव कर सकती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, तो वहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल देखो, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो स्टॉक हिस्ट्री वाली एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर। वैसे तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्प्लिट और बोनस का फ़ायदा क्या होता है ये आपको इस वाली वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको स्प्लिट और बोनस का दिखाया ना, इस कंपनी ने स्प्लिट भी दिया और बोनस भी दिया है, तो वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये विप्रो की हिस्ट्री है, कितनी बार बोनस दिया, कितनी बार स्प्लिट दिया, इवन डिविडेंड भी देती है कंपनी। कैसे एक छोटे से अमाउंट को एक बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करता है स्प्लिट और बोनस। ये होती है स्प्लिट और बोनस की पावर। डिटेलिंग आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी हम बात करें नंदन डेनिम्स की, तो इस स्टॉक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ 590 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी। 590 मतलब 1000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप, और इवन 4 रुपये का स्टॉक है, तो एक पेनी स्टॉक हो गया। और पेनी स्टॉक जितनी छोटी कंपनी होगी उतनी ही ज़्यादा रिस्की होगी। यहाँ पर एक कंपनी 5000 करोड़ की है, उसमें रिस्क ज़्यादा है। अगर वही कंपनी 1000 करोड़ की है, उसमें रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया, और वही कंपनी 500 करोड़ की हो गई तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जितना मार्केट कैप कम होता रहेगा उतना ही ज़्यादा कंपनी में रिस्क बढ़ता रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर 590 करोड़ का मार्केट कैप है, समझ सकते हो आप कितना रिस्की कंपनी है। अब मैंने आपको बताया था प्राइस के बेस पर कभी भी स्टॉक महंगा है, सस्ता नहीं होता। तो भाई इसकी बुक वैल्यू 4 रुपये 29 पैसे है और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 4 रुपये 9 पैसे। इसका मतलब अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे प्राइस में मिल रहा है। ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इस अकेले पॉजिटिव पॉइंट की वजह से स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। और भी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो बस एक अच्छी बात यह है कि हाँ, एक्चुअल में स्टॉक का प्राइस सस्ता है। एक तो हम कहते हैं कि स्टॉक का प्राइस सिर्फ हमें दिख रहा है 4 रुपये 3 रुपये महंगा है, नहीं भाई, ये बुक वैल्यू से कम है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा और चीज़ें अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो, प्रोज भी हैं इसमें। एक छोटी सी कंपनी में प्रोज होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोज ही प्रोज है, कुछ कॉन्स भी हैं। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, चलो ये कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 3 साल की 4.5% है। प्रमोटर्स ने यहाँ पर पिछले 3 साल में लगभग 14% स्टेक कम किया है। ये है सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट। किसी छोटी कंपनी में प्रमोटर के स्टॉक प्लेज हैं और प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, स्पेशली माइक्रो कैप या एक पेनी स्टॉक में।
तो यहाँ पर ये एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आती है और उसने 3 साल में लगभग 14% का स्टेक कम किया। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है? अभी मैं आपको पहले इसका मार्च 2025 का रिजल्ट दिखा देता हूँ, जिसमें इसकी सेल्स 1049 करोड़ हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 926 करोड़ थी। सेल्स बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर, ईयर ऑन ईयर पर भी जबरदस्त उछाल है, 569 करोड़ से बढ़कर 1049 करोड़ सेल्स हो गई है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो मार्च 2024 में 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी वो घटकर 11 करोड़ रह गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट 50% से भी ज़्यादा घटता हुआ नजर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बढ़ा है, 7 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर तो सेल्स कम थी, प्रॉफिट 27 करोड़ था, लेकिन इस बार सेल्स बढ़ गई लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, ऐसे कैसे? तो भाई उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। अदर इनकम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर इसको पिछले साल अदर इनकम 26 करोड़ की हुई थी, इस बार सिर्फ 2 करोड़ की हुई है ना। इसके अलावा यहाँ पर टैक्स भी हो सकता है, टैक्स तो ऑलमोस्ट चलो ठीक ही है, लेकिन अदर इनकम से इसको ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला। अदर इनकम क्या होता है? अदर इनकम देखो, वैसे तो मैं अभी आपको बेसिक बता देता हूँ, डिटेलिंग जो है हम स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में आपके साथ ऐड करेंगे। स्टॉक मार्केट बेसिक जो है वो मेरा दूसरे चैनल ट्रेडर लगे पर आपको एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदर इनकम होती है, मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है, इसकी सब्सिडरीज है जो अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, तो जो वहाँ से इनकम आती है उसको हम अदर इनकम बोलते हैं। या फिर इस कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से इनको प्रॉफिट हो रहा है, वो अदर इनकम की कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करती हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको जब हम बेसिक स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे ट्रेडर लकी पर, वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है, पहली वीडियोज़ की। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को 2020 और 21 में लॉस हुआ था, और यहाँ पर आया था कोविड। उससे पहले कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। 2020-21 में प्रॉफिट घट गया और 2022 में अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2023 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन उसके बाद से अब थोड़ा सा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मैनेज होता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा अभी इसको और मैनेज होगा तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अभी मतलब कई बार प्रॉफिट कई बार लॉस, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लास्ट ईयर की अच्छी है। बस प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो कंपनी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, नेगेटिव में, बस 5 साल की पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी बहुत अच्छा नहीं है। देखो अगर हम प्राइस के बेस पर स्टॉक बाय कर रहे हैं तो देखो स्टॉक प्राइस सीएजीआर अच्छा नहीं है, तो आप इस चीज़ से ध्यान रखना। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो मैंने आपको बताई बहुत कम है इसकी। इसके अलावा 249 करोड़ का कर्ज, जो कि काफ़ी ज़्यादा है भाई, 590 करोड़ की कंपनी पर 249 करोड़ का डेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात है इसमें भी, ये डेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2018 में 640 करोड़ हुआ करता था, जिसको धीरे धीरे घटाते घटाते ये कंपनी जो है 200-250 करोड़ पर लिया। ये पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा डेट है, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा इंप्रूव किया है 2018 से लेकर अभी तक, 650 करोड़ से भाई 250 करोड़ पे ले आए हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है, बट ये है कि अभी और कम होना चाहिए कंपनी के हिसाब से, क्योंकि एक छोटी कंपनी है और इसके रिजर्व्स भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर इसके फिक्स एसेट भी ठीक ठाक है, मतलब अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें पिछले 10 सालों में तो फिक्स एसेट में कोई ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है। 452 करोड़ से 459 करोड़ ही पहुँचे हैं, बीच में बढ़ गए थे लेकिन बाद में फिर से घटते हुए नजर आए हैं। बट इन्होंने रिजर्व्स को इंप्रूव किया है, 171 करोड़ से बढ़ाकर 475 करोड़ तक ले आए हैं। डेट थोड़ा सा कम होना चाहिए, इसके फिक्स एसेट और बढ़ने चाहिए, ये दो चीज़ें होंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसे तो देखो 14% स्टेक कम किया है हमने देखा था कौन्स में, लेकिन अभी भी 50% से ज़्यादा स्टेक है, प्लस पॉइंट है। DI 1.25% है, आधे % के आसपास FII है, बाकी 47% पब्लिक देखने को मिल रही है। ये सब चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर। अब ज़रा एक बार इसका टेक्निकल और देखो। वैसे तो जो छोटी कंपनी होती है उसमें टेक्निकल ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट और बहुत बड़ी तेज़ी जो आती है वो मतलब एक टाइम पे आती है। जैसे यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी आई भाई, अप्रैल 2021 से लेकर तेज़ी चली अप्रैल 2022 तक, पूरे साल में एक साल तेज़ी रही। उसके बाद अप्रैल 2022 से स्टॉक गिरना शुरू किया और अप्रैल 2023 तक कंटिन्यू गिरा, पूरे साल गिरा। फिर उसके बाद अप्रैल 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक स्टॉक में तेज़ी आई, 1.5 साल तक तेज़ी आई। और सितंबर 2024 से लेकर भाई अभी मार्च और अगर हम बात करें मई तक भी स्टॉक में गिरावट है। अब यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो देखो वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, काफ़ी रिस्की स्टॉक है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना, उसी के बाद एंट्री लेना। यहाँ पर स्टॉक में साइकिल पीरियड चलती है और अभी ये जो साइकिल चली है भी डाउन वाली चली है, क्योंकि इसको पूरा 1 साल नहीं हुआ है। अगर आप ऐसे में स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट अभी और आ सकती है। यहाँ पर आप मान के चलो 2-4 महीने 6 महीने में स्टॉक में फिर से साइकिल चेंज होगी, स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, आप एंट्री लो या ना लो ये आपका डिसीजन होगा। साइकिल के बेस पर इसमें बिल्कुल अप ट्रेंड वाली साइकिल भी आएगी,
तब आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रिस्की है तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही जाना है। तो आप यहाँ पर बहुत सोच समझ के स्टॉक में जाना। हाँ, अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हो तो देखो, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहो तो जैसे मान लो यहाँ पर 4 रुपये का स्टॉक है, आप 100 स्टॉक लेके डाल दो, कितने का आएंगे? 400 रुपये के। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने चाहते हो तो 1000 स्टॉक लेके डाल दो। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि आप लेके डालें और कम से कम 1-1.5 साल में जब ये स्टॉक 2-3 गुना हो जाए, एग्जिट हो जाओ, या फिर आप इसको अगले 5-10 साल के लिए छोड़ दो। ये वो वाला स्टॉक है। ये वाला नहीं कि आप इसमें ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड, 10 दिन के लिए ट्रेड ले लिया, 1 महीने के लिए ले लिया, 2 महीने के लिए ले लिया, वो वाला स्टॉक ये नहीं है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आपने हाई लेवल पर भी बाय कर रखा है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है तो मैं कहूँगा देखो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत फंसाओ। थोड़ी बहुत है तो आप एवरेज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको स्टॉक्स चाहिए तो आप लोग जानते हैं हमारी मेंबरशिप है। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिलेंगे। आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हो, तो उसके लिए आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहां पर 1 जून या 2 जून को नेक्स्ट स्टॉक मिलने वाला है स्विंग ट्रेड के लिए, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस स्टॉक के बारे में मुझे ऐसा कोई खास मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते लेकिन ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही जाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी रिस्की स्टॉक है, माइक्रो कैप है और पेनी स्टॉक है। तो अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।